मैं आपसे आज एक कैटरेक्ट सर्जरी के बारे कुछ बात करने लगा हूँ। कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर बेसिकली अगर हम अपने आँख के मॉडल की बात करें तो ये कॉर्निया है जिसको पुतली बोलते हैं, और ये रेटिना है, इसके पीछे एक ऑप्टिक नर्व है, और ये लेंस है। सो बेसिकली मोतियाबिंद क्या है कि ये जो लेंस है ये जो यंग एज में और थोड़ा आगे जाके तक थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, ये एज के साथ ये ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब जैसे थोड़ा सा इसमें कीचड़ आ जाता है या सफाई इसकी निकल जाती है, तो हमने इसको चेंज करना होता है। चेंज करके हम इसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। पहले ऑपरेशन में चीरा देना पड़ता था, बड़े बड़े चीरों के साथ ऑपरेशन होता था, जिसकी वजह से 5 से 6 टांके लगाए जाते थे। आजकल जो इंसिजन साइज़ है, जो चीरा हम दे रहे हैं, वो हार्डली 2 मिलीमीटर का है, और ऑपरेशन लेज़र के साथ भी होता है, कई बिना लेज़र के भी होते हैं। लेकिन जौन से मर्जी प्रकार का सर्जरी हुआ जाए, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सूचर ना लगाएं, हम टांका ना लगाएं। तो जब भी सर्जरी करते हैं उसमें हमारी 2 ऑप्शंस हम पेशेंट्स को देते हैं कि अगर पेशेंट खुद कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, तो हमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हम बिना सुन करे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा सा भी एप्रीहेंसिव है, पेशेंट को ये खुद लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब आई एम नॉट श्योर, तो फिर हम इंजेक्शन लगा के भी सर्जरी कर सकते हैं। ईदर वे द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। इसमें ऐसा नहीं आपने सोचना कि मैं इंजेक्शन लगवा के सर्जरी करा रहे हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, या ईदर वे वो सिर्फ आपको एक कंफर्ट लेवल देने के लिए। आफ्टर द सर्जरी कुछ बेसिक प्रिकॉशंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि हम आपको अपनी तरफ से कोई भी दवाइयाँ दें, लेकिन जो आपकी पहले से मेडिसिन चल रही हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शुगर है, कोई थायराइड है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई एंटी कैंसर मेडिसिन चल रही हैं, आपको वो कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा इसमें कई बारी चेंज आता है कि अगर ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हैं तो हम वो कई बारी सर्जरी से 2 या 3 दिन पहले बंद करवाते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम फिजिशियन के थ्रू अगर आपको सर्जरी के लिए फ़िट करा रहे हैं तो वो मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं। सर्जरी के बाद हम एक छोटा सा स्टिकर लगा के आँख के ऊपर आपको वी अलाउ यू टू गो होम, आप घर जा सकते हो। कुछ घंटों के बाद वो स्टिकर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि पेशेंट को इंजरी का डर है तो हम सुबह खुद अपने सेंटर में ही पेशेंट का स्टिकर उतार के फिर उसको आई ड्रॉप्स शुरू करते हैं। सर्जरी के बाद हो सकता है आपको 2 या 3 आई ड्रॉप्स डालने को कहा जाएगा, और हर आई ड्रॉप के ऊपर आपको एक नंबर लिख के दिया जाएगा कि ये आई ड्रॉप 6 बारी डालनी है, ये आई ड्रॉप 4 बारी डालनी है। तो जितना भी आपको आई ड्रॉप्स मिलेगा उसमें एक ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी का आपको बताया जाएगा कि एक दवाई डालनी है तो उसके 15 मिनट के बाद ही दूसरी आई ड्रॉप डालनी है। आँख को साफ़ करने के लिए आपको स्पेसिफिक वाइप्स दिए जाएंगे ताकि आप कोई गंदा कपड़ा या तौलिया आँखों को साफ़ करने के लिए ना यूज़ करो। हल्का सा लाली, थोड़ी सी खारिश, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी रड़क, ये कईयों के अंदर 2 दिन तक रहती है, कईयों के 4-5 दिन लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 6 to 7 डेज़ में वो सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगे कि रेडनेस बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, विज़न शुरू में आया लेकिन अब काफ़ी एकदम से कम हो गया है, वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, देन आपको इमीडिएटली दिखाना चाहिए। हम फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे के बाद सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे मोस्टली आफ्टर 10 डेज़ बुलाते हैं या 15 डेज़ बुलाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना है कि हमें 10 दिन के बाद ही जाना है। द मोमेंट यू फील कि मेरे को मेरे सिम्टम्स तंग कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग नॉट वेरी नॉर्मल, प्लीज़ कम। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज़ कि ह्यूमन बॉडी हर इंसान में डिफरेंट तरह रिएक्ट करती है। किसी का बुखार एक पैरासीटामोल से कम हो जाता है, किसी को 2 खाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस और किसी और के एक्सपीरियंसेस को आप इकट्ठा मत रखिए। हो सकता है कोई ये बोलेगा जी मैंने कल ऑपरेशन कराया, आज मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ अपने ऑफिस को, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर आपको पहले दिन प्रॉब्लम आए, आप तीसरे दिन गाड़ी चलाओ। तो उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि जी पता नहीं मेरी सर्जरी ख़राब हुई है या उसकी सर्जरी अच्छी हुई थी या उसको लेंस महंगा डाल दिया, मुझे कुछ और डाल दिया। ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन बॉडी, हर इंसान की उसकी जो हीलिंग पावर है वो डिफरेंट है। किसी और को जल्दी सर्जरी का रिजल्ट आता है, किसी को लेट आता है। हो सकता है कि उनको ब्लड शुगर ना हो, आपको ब्लड शुगर हो, आपका कैटरेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको थोड़ी रिकवरी टाइम ज़्यादा मिलेगा। सो अपने एक्सपीरियंसेस और किसी और को आपस में मत शेयर करिए ज़्यादा। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, रादर देन टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स जो आपको हो सकता है डाउट क्रिएट कर दें। और एक बारी पोस्ट ऑपरेटिव किसी भी कारण से कोई डाउट आएगा तो वो आपके मन से जाएगा नहीं, आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे साथ ये इशू है। आई ऑलवेज से कि
वी एज सर्जन्स आर नॉट गॉड। भगवान पे भरोसा तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन वी ट्राई एंड डू आवर बेस्ट। एवरीबडी ट्राइज एंड डू देयर बेस्ट, ऑल डॉक्टर्स ट्राई एंड डू देयर बेस्ट। सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो द सर्जन। बट इफ़ देर इज़ एनी इशू, मतलब कभी भी लगे कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो साथ के साथ दिखाना है डॉक्टर को। कुछ प्रिकॉशंस और हैं, जैसे आपको काला चश्मा दिया जाएगा, बाहर धूप में जाना है तो काला चश्मा लगा के जाना है। आपने अब हेड वॉश करना है। नॉर्मली हम सर्जरी से पहले हेड वॉश पेशेंट को बोलते हैं कि जी करके आओ, एंड सर्जरी के बाद हफ्ते बाद आप हेड वॉश कर सकते हो, लेकिन वो भी आपने सैलॉन स्टाइल करना है। उसका मतलब ये है कि आप सिर पीछे करके किसी अपने अटेंडेंट को बोल सकते हो कि सिर धो लीजिए। आफ्टर 10 डेज़ आप सिर खुद नीचे कर कर अपने डॉक्टर से पूछ कर आप खुद हेड वॉश कर सकते हैं। इनिशियली फॉर द फर्स्ट 5 to 7 डेज़ पानी के छींटे नहीं मारने, आँख को मलना नहीं है। पानी में छींटे ना मारने की जो राय है वो मैं अपने पेशेंट्स को एटलीस्ट महीने 2 महीने तक भी बोलता रहता हूँ कि जी आप पानी के छींटे मत मारो, क्योंकि जितने आप छींटे मारोगे उतनी ड्राइनेस बढ़ेगी और कई बारी इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। आपकी जो खाने वाली मेडिसिन होंगी वो आपको जैसे जैसे ख़त्म होंगी आपको डॉक्टर की तरफ से बताया जाएगा कि ये आपने दोबारा नहीं लेनी है। कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो आपको दोबारा लेनी पड़ेंगी। हर आई ड्रॉप को जब खोलना है उस डब्बी के ऊपर आपने डेट डालनी है और कोशिश करनी है कि विदिन 40 डेज़ चेंज द आई ड्रॉप इवन इफ़ इट इज़ नॉट फिनिश्ड। नहीं भी ख़त्म हो तो उसको नया शीशी लेना है और आई ड्रॉप्स को फ्रिज में रखना चाहिए ताकि उसका ख़राब ना हो। उसमें केमिकल रिएक्शंस कम होते हैं फ्रिज में जब दवाई रखती है। रेस्ट इनिशियली 1 or 2 डेज़ के लिए आपको करवट लेने से भी मना करा जाएगा कि आप उस तरफ करवट मत लीजिए, क्योंकि कई बार रात को सोते समय आँख के ऊपर शोल्डर का प्रेशर पड़ जाता है तो वो नुकसान करता है। कई बार पेशेंट्स को काले मोती की दवाइयाँ सर्जरी से पहले चल रही होती हैं तो हम उसको थोड़ी देर रोक लेते हैं। बट अगर फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल कोई लॉकडाउन लग गया, आपसे इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव नहीं आया जा रहा है, आप कॉल करो। एक नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप किसी कारण से कोई कर्फ्यूज़ है, एनीथिंग एल्स, देयर इज़ समथिंग एल्स इन द गोइंग ऑन इन द सिटी, आप कॉल करो कि सर मेरे को ये दवाइयाँ आपने इतनी बारी डालने को कहा था, ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, तो अब इसको कैसे डालना है। बट रिमेंबर, रेडनेस, वाटरिंग, इरिटेशन, पेन या विजन का कम होना एकदम से जब आपको लगे तो आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट आई सेंटर में जाकर अपनी आई चेक करवाइए और आपके कंसल्टेंट के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। हम अपनी तरफ से जब भी कोई भी कंसल्टेंट आपको ऑपरेट करेगा, वी विल ट्राई एंड डू आवर बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।